आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसको थोआ खालसा कहते हैं, ठीक है। और थोआ खालसा की सिग्निफिकेंस ये है कि पार्टीशन मार्च 1947 में पहला पंजाब की डिवीज़न का सबब जो बना था वो थोआ खालसा ये इलाका था। तो मैं इतनी पंजाबी तो नहीं बोल सकता, बहरहाल पटवारी में अगर बात कर सकता हूँ। जड़ा पंजाब नी डिवीज़न ने जी सबब बनया पहला वो थोआ खालसा, ये जगह वो सी जिसकी वजह से पंजाब तकसीम होया। मार्च 1947 पहला अटैक जड़ा होया वो थोआ खालसा होया। इस बाद ये अग फैलनी ईस्ट पंजाब वैस्ट पंजाब तो इस आग ने लपेटी जा गई। आज मैं थोआ खालसा नी मशहूर गुरुद्वारा उन्होंने इबादत का उतर संग आया हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ थोआ खालसा की मशहूर इबादत का जो एक गुरुद्वारा था, जो उस वक्त के ज़माने में सिख लोग अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करते थे। ये बहुत ही आलिशान किस्म का गुरुद्वारा था। ये रिसेंटली इसकी छत गिर गई है। तो ये तहसील कहोटा का चंद बहुत ही आलिशान किस्म के गुरुद्वारों में इसका शुमार होता था और बड़े दूर से लोग आते थे, यहाँ पर इकट्ठे होते थे। सिख संगत बड़े दूर से आती थी। ये इस गुरुद्वारे का मेन इंट्रेंस है, ठीक है। एक इस तरफ इंट्रेंस थी, एक उस तरफ इंट्रेंस थी। बदकिस्मती से अभी इंट्रेंस ही रह गए हैं, ठीक है। ये दो इंट्रेंस हैं और खिड़कियाँ लगी हैं यहाँ गुरुद्वारे नहीं, लेकिन असा को खाली निशानी के तौर पर ये दो ही चीज़ें रह गई हैं, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग देखो और वो दसने से कि उस जमाने जो सब तो बड़ा पट्ठा कहोटा ने अंदर इट्टां बनाने वास्ते सब तो बड़ा जो पट्ठा था वो थोआ खालसा लगा था। और थोआ खालसा ने इट पूरे अप्रोक्सीमेटली पूरे कहोटा सप्लाई आनी सी, पूरे तहसील कहोटा पूरे रावलपिंडी सप्लाई आनी सी। इतनी ज़बरदस्त तरीके नाल ईंट लगी हुई, ठीक है। उस ज़माने में ईंट, ठीक है, कितनी खूबसूरत तरीके से ये ईंट लगाई गई है। ये देखें इस ईंट की बनावट, ये यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। ये ईंट यहाँ की लोकल है, ठीक है, यहाँ पर तैयार हुई है। और कहते हैं कि जब पार्टीशन हुई है और जिस फैमिली ने इस भट्ठे पर कब्जा किया है वही उस खाली ईंटें बेच कर वो करोड़पति हो गए। इतना बड़ा यहाँ पर था, ईंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ था, ईंट बनाने का जो भट्ठा लगा हुआ था इतना बड़ा लगा हुआ था। वो खाली उसके अंदर जो ईंटें पड़ी हुई थी वो ईंटें बेच कर वो फैमिली इतने करोड़पति हो गई थी कि इतना। ये देखें इसकी इंट्रेंस में, और यहाँ पर ये देखें ये नीच जो पठवार के अंदर, पठवार ने अप्रोक्सीमेटली हर घर ने अंदर आले बने थे, ठीक है। कि हर घर ने अंदर दूध स्टोर करने वास्ते, पानी स्टोर करने वास्ते, कोई और फ्रूट वेजिटेबल स्टोर करने वास्ते बने थे, ताकि कोई जानवर बिल्ली कुत्ता इसकी मुंह न मार सके, इसकी नुकसान न पहुँच सके, ठीक है। ये पठवार का ये नीच जो है पठवार के हर इलाके में बनी हुई है, ठीक है। और ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए ऊंची जगह पर रखने के लिए बनी हुई है। और इसका ये इंट्रेंस देखें, ये ऊपर दरवाजे की इंट्रेंस देखें कितनी खूबसूरत तरीके से ये ऊपर का हिस्सा बनाया गया है। और ये दो सिख मज़हब के दो उनके सिंबल हैं जो इंट्रेंस पर मौजूद हैं। दो इंट्रेंस हैं, एक ये इंट्रेंस है, एक उस तरफ इंट्रेंस है, ठीक है। और ये देखें इसकी ये गुरुद्वारे की खिड़की है, ठीक है। यहाँ पर एक खिड़की बनाई गई थी आवाज़ एक रोशनदान और एक खिड़की बनाई गई थी आवा ना इंतजाम करने वास्ते, एक अलग तरीके की खिड़की बनाई गई, ठीक है। वो नीचे देखें, ये नीचे ये है एक सुरंग है, ये नीचे, ठीक है। ये यहाँ से वाटर इतना खूबसूरत तरीके से वाटर चैनल का इंतज़ाम किया गया था, पानी का इतना खूबसूरत तरीके से किया गया था। यहाँ से वाटर निकलता था, वो उधर से जाता था और वहाँ से सीधा सरोवर में चला जाता था। बहुत ही प्यारा इंतज़ाम किया गया था। कि हम आजकल का साइंस के ज़माने में हम ये समझने से कासर है कि इंतज़ाम किस तरह किया गया था, लेकिन इतने बेहतरीन तरीके नाल पानी ना निकासी का इंतज़ाम किया गया था कि पानी एक हिस्से तो शुरू होना था इन चैनलों चो चले उतों सीधा सरोवर।
जिस जगह मैं खड़ा ये गुरुद्वारे ना इंट्रेंस सी इनसाइड एरिया गुरुद्वारे ने, ठीक है। गुरुद्वारे ने अंदर असा मौजूद है, लेकिन एक गुरुद्वारा मुकम्मल तौर पर इसकी छत जमीन ना लगी, ये रिसेंटली इसकी छत जी है ढही पी, ठीक है। ये सारा ये एरिया ये सारा गुरुद्वारे ना एरिया, ठीक। ये उसने अंदर ना एरिया इबादतगाह है उसने एरिया, तो ये एंट्रेंस और इसकी दीवार ये मैन्युफैक्चरिंग स्टोन बहुत ही प्यारे तरीके नाल स्टोन बनाया गया, बहुत प्यारे तरीके नाल कढ़ाया गया। और ये मजीद गुरुद्वारे नहीं एंट्रेंस, ये अंदर ना हिस्सा गुरुद्वारे ना बदकिस्मती नाल छत है इसनी ढही पी, लेकिन गुरुद्वारे ना अंदर ना कुछ हिस्सा बाकी है, ठीक है। और अंदर ये खिड़की का अंदर का हिस्सा है, यहाँ से खिड़की यहाँ से बाहर को खुलती थी और ये अंदर का हिस्सा है। इस वक्त हम गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं। छत तो इसकी गिर गई है, लेकिन गुरुद्वारा जो है ये अंदर का चंद दीवारें और चंद चीज़ें इसकी बाकी हैं। तो ये देखिए इसकी ग्रंथ साहब रखने की जगह है उससे बनी हुई है। और यहाँ पर जो है ना बहुत मुश्किल एरिया है इस वक्त, खारदार बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ यहाँ पर उग आई हैं और यहाँ पर मूवमेंट करना थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल है, क्योंकि इस जगह की सफाई की ज़रूरत है। ये भी गुरुद्वारे का इंटर, ये छत जो नीचे है ये छत गिर चुकी है गुरुद्वारे की मुकम्मल तौर पर। ये आलीशान वो देखें उस दीवार का और यहाँ का फासला देखें और इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये गुरुद्वारा कितनी बड़ी जगह पर ये इसका रकबा कितना बड़ा होगा और यहाँ पर कितने लोग दूर दूर से आते होंगे, ठीक है। ये इसका कुछ हिस्सा गुरुद्वारे का, थोड़ा सा हिस्सा ये रह गया है, ठीक है, लेकिन वाइल्ड ग्रोथ होने की वजह से ये अभी नज़र नहीं आ सकता। और ये सामने जो आपको आम के दरख्त लगे हुए हैं ये उसी ज़माने के लगे हुए हैं, अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत हैं और इन्हें मुख्तलिफ कई दफ़ा इनके ठेके हुए हैं, कई दफ़ा लोगों ने ठेके लिए हैं इनके, और इस बेस पर ये कभी ठेका ख़त्म हो जाता है कभी होता है, लेकिन ये अभी तक ये उसी ज़माने के ये सारे जितने भी पेड़ हैं उस ज़माने के लगे हुए हैं। ये गुरुद्वारे का अभी हम इंट्रेंस में खड़े हैं और गुरुद्वारे के अंदर की तरफ खड़े हैं, ठीक है। ये पहला दरवाज़ा था, कुछ दरवाजे ख़त्म हो चुके हैं, ये दूसरा दरवाज़ा है और ये अगली उसकी और इंट्रेंस है, ठीक है। और ये मेन दरवाज़ा उसका लगता था यहाँ से। और ये गांव के लोग बताते हैं कि पूरा ये प्री पार्टीशन डेज़ में वो लोग यहाँ पर आते थे और किसी ने मना नहीं किया था कि आप मुस्लिम हैं या आप सिख हैं, ठीक है। तो वाट एवर रिलीजन दे बिलोंग टू वो इधर आते थे, ठीक है। और यहाँ पर मिल बैठ कर एक दूसरे के साथ बैठते थे, सिख भी आते थे, मुसलमान भी आते थे, बैठते थे, गपशप लगाते थे, गुरुद्वारे के अंदर इबादत करते थे सिख लोग। और ये बड़ी एक पीसफुल जगह थी और पार्टीशन के बाद भी लोग यहाँ पर आते रहे। वो कहते हैं हम आते थे यहाँ, बकरियाँ छोड़ते थे, बकरियाँ चरती रहती थी और हम यहाँ पर आपस में गपशप लगाते थे। बड़ी पुरस्कून ठंडी खूबसूरत एक सरीन प्लेस थी, लेकिन यह है कि निगलेक्ट होने की वजह से इसको तवज्जो नहीं देगी और इसका छत का हिस्सा गिर चुका है, वाइल्ड ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये भी गुरुद्वारे का हिस्सा है और ये सारी ईंटें जो बिखरी हुई पड़ी हुई हैं ये सारी की सारी गुरुद्वारे की ईंटें हैं, ठीक है। ये गुरुद्वारे की छत की ईंटें हैं, उनकी दीवारों की गुरुद्वारे की दीवारों की ईंटें हैं, ये सारी गिरने की वजह से मुख्तलिफ बहुत वाइल्ड एरिया में जो है ना बिखरी पड़ी है। ये इंट्रेंस हम अभी भी हम अंदर की तरफ हैं, ये उसकी एक और इंट्रेंस है गुरुद्वारे की। ये दीवार है गुरुद्वारे की और सारी की सारी दीवार पत्थर से बनी हुई है, ठीक है। ये आम पत्थर नहीं है, बड़ा खूबसूरत तरीके से बड़ी मेहनत से ये पत्थर एक पत्थर तैयार किया गया है। पत्थर की बनावट शायद आपको वीडियो में नज़र ना आए, लेकिन देखने से पता लगता है कि ये आम किस्म का पत्थर नहीं है। ये बड़ी मेहनत से, बड़ी खूबसूरती से, बड़े प्यार से, बड़ी डिवोशन से ये पत्थर तैयार किया गया है, ठीक है। और ये
वीडियो के अंदर लाना और इसको देखने में बड़ा फ़र्क है। ये बड़ी खूबसूरत तरीके से ये गुरुद्वारा बना हुआ है। इस वक्त हम बाहर की तरफ खड़े हैं, ठीक है, और ये गुरुद्वारे के द्वार का बाहर का हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पर वो आला वो नीच खड़ी है, वो जो आम गुरुद्वारों में आम जगहों पर होती थी। ये ऊपर से कितना खूबसूरत तरीके से इस पत्थर की बनावट देखें कि more than 70 years have passed but still this structure is standing in its original shape। और ये देखें कितनी कितनी खूबसूरत तरीके से, कितनी प्यारे तरीके से ये पत्थर लगे हुए हैं, कितने खूबसूरत। और इसका काम देखें, ये देखें सीमेंट का जो काम हुआ हुआ है, ये देखें बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, क्योंकि इतने साल गुजरने के बावजूद भी ये खड़ा है। ये इस वक्त हम बाहर की तरफ खड़े हैं, ये गुरुद्वारे का बाहर का हिस्सा है। ये 3 एंट्रेंस हैं यहाँ से, ठीक है, और उस तरफ सरोवर है, और इस सरोवर के सामने जो है ना इसकी एंट्रेंस बनी हुई है गुरुद्वारे की, थोवा खालसा के गुरुद्वारे की एंट्रेंस। ये एक दरवाज़ा, दूसरा, तीसरा और कुछ दरवाजे इसके गिर भी गए होंगे, और एक उस तरफ भी दरवाज़ा जो जहाँ से मैं इंटर हुआ था। और ये देखें सिख सिंबल का, वो सामने सिखिज़म का सिंबल है, सिख रिलीजन का, वो गुरुद्वारे के सामने बना हुआ है, ठीक है। ये इसके नीचे बहुत सी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। पत्थर कितना खूबसूरत तरीके से लगा हुआ है, कितना प्यारे तरीके से लगा हुआ है, कोई किसी पत्थर में ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं है। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। और यहाँ पर देखें, ये गुरुद्वारे का एक और एंट्रेंस है, ठीक है। थोड़ा सा आर्ट वर्क रह गया है। ये देखें पिलर, कितना खूबसूरत तरीके से ये पिलर बना गया है इस पिलर का। और ये पत्थर बनाने में ये आजकल का कोई मिस्त्री, ये बहुत ही कम होंगे जो ये पत्थर बना सकेंगे। ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल का आर्ट वर्क है। ये देखें इसका, ये पिलर का हिस्सा, और ये वाइल्ड ग्रोथ होने की वजह से ये गुरुद्वारे को इसने नुकसान दिया है, और इसकी दीवार को बहुत सा हिस्सा इसका गिर चुका है, और छत तो ख़त्म हो गई है। इस पिलर को देखें, ये पिलर का कुछ हिस्सा बाकी है। ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से ये पिलर बना गया है, देखें। और ये देखें इसकी ये हिस्सा देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत तरीके से ये रिमेनिंग आर्ट वर्क, कितना प्यारे तरीके से ये पत्थर बनाया गया है। और बनाने वाले को मैं दाद देता हूँ, वो नाथों को, जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन की होगी। और ये पत्थर इतना आसान आर्ट वर्क नहीं है, ये बहुत मुश्किल तरीके से ये बना है ये। और ये देखें कॉलम, ये कॉलम जो बना गया है, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत पत्थर का काम इधर हुआ है। अभी मैं आपको सरोवर की तरफ ले जाता हूँ, नीचे सरोवर जो बना हुआ है। बहुत ही प्यारा सरोवर ये बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सरोवर। 70 ईयर से ये यहाँ पर खड़ा है। ये सरोवर है, ये सरोवर का हिस्सा। ये बहुत प्यारा सरोवर, ये गुरुद्वारे का सरोवर था। ये अभी भी अपनी, और पानी का इंतज़ाम बड़े प्यारे तरीके से, ये पानी सर्कल होता अंडरग्राउंड, ये वाटर चैनल बने हुए थे जिनमें ये पानी आता था और इस सरोवर में स्टोर होता था, और यहाँ से भी आगे निकल जाता था। यहाँ से भी इसकी जो है निकासी का इंतज़ाम मौजूद था कि ये पानी यहाँ से किधर जाएगा, ठीक है। नीचे पानी का एक, यहाँ से पानी गुजरता है, इसे हम पठवारी में असा कासा आने कसा ना पानी है इतों। ये बेहतरीन तरीके से बना, ये इतों पानी इतना ऐसे, और इतों पानी जड़ा ना इसना बकाया पानी ड्रेन है, जैसे ड्रेनिंग का ब्यूटीफुल सिस्टम था ड्रेनिंग का। दे देखो गुरुद्वारे का ये सरोवर का हिस्सा,
ये देखें, ये कितना बेहतरीन तरीके से सरोवर का बाहर का हिस्सा है। ये देखें, अब इसको मैं तो कुछ कह नहीं सकता कि ये क्या चीज़ है और किस मकसद के लिए बना हुआ है इसके, लेकिन ये बेहतरीन तरीके से अभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में मौजूद है। और ये सारा सरोवर का हिस्सा है, ये सारा सरोवर का। ये देखें नीच, सरोवर के नीच बने हुए पत्थर का काम, ये देखें जरा, ये ऊपर देखें सीमेंट, ये देखें ये कैसे क्ले वर्क हुआ है, ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से ये वर्क हुआ है। और नीचे देखें वो सारे नीच देखें इसमें कि हो सकता है पकड़ कर बाहर आने के लिए या किसी मकसद के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। और इतना खूबसूरत तरीके से खासकर ये काम जो हो रहा है, तो ये काम ये बेहतरीन तरीके से ये काम वर्क इसका जो है ना, सामने वो एक तख्ती लगी हुई है सामने, ये नीचे आते हैं यहाँ से, इस जगह से एंट्रेंस थी, यहाँ से लोग सरोवर के अंदर दाखिल होते थे सुबह सवेरे। यहाँ से सरोवर के अंदर दाखिल हो जाता था, ये सरोवर के अंदर एंट्रेंस है सरोवर की, ठीक है। यहाँ से दाखिला, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ओरिजिनल शेप में, और ये सरोवर का पानी का हिस्सा है, ठीक है। ये सरोवर का पानी है, ठीक है। बड़े बेहतरीन तरीके से नीचे भी बड़ा खूबसूरत तरीके से काम हुआ है, और नीचे तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे तक ये सीढ़ियाँ सारी बनी हुई हैं, नीचे तक जाती हैं ये सीढ़ियाँ, ये सरोवर, इसका सरोवर की बेहतरीन तरीके से। ये देखें काम अभी भी थोड़ी थोड़ी ईंटें ख़राब हो गई हैं, लेकिन अभी भी ओरिजिनल शेप में मौजूद हैं। ये ऊपर का हिस्सा सरोवर का, ये देखें कॉलम, ये देखें ये कॉलम देखें कैसे खूबसूरत तरीके से बना गया ये कॉलम, देखें ऊपर तक कितना खूबसूरत तरीके से। और ये देखें इसका काम आर्ट वर्क, ये देखें यहाँ से पानी सरोवर में दाखिल होता था, ये जगह है, ये इस जगह से पानी सरोवर के अंदर आता था, ठीक है। और वहाँ से ड्रेन भी होता, उधर से भी पानी आता था, यहाँ से भी पानी आता था, और ड्रेनेज भी बनी हुई है बड़े बेहतरीन तरीके से। यहाँ ये पानी के इंटरनल ऑफ पानी का ड्रेन होना, ये अपनी मिसाल आप है। ये देखिए ये वाटर टैंक है, ठीक है। ये खाली ये पानी सरोवर के अंदर दाखिल होने के लिए, यहाँ पर पानी इसके अंदर से निकलता था, सरोवर में जाता था, सरोवर में ड्रेनेज बनते थे। ये सामने का एक वो भी सरोवर था वो सामने, लेकिन आज ये वाटर स्टोर होता था यहाँ पर भी। यहाँ पर ये बात थी कि एक सरोवर औरतों के लिए था और एक सरोवर मर्दों के लिए था। एक सरोवर आप ये सरोवर औरतों के लिए या वो सरोवर औरतों के लिए है, हो लगता है वो सरोवर औरतों के लिए होगा क्योंकि वो बंद है, ठीक है। ये भी सरोवर के हैसियत से इस्तेमाल होता था, और यहाँ पर भी पानी आता रहा है, लेकिन अब ड्रेनेज कोई ख़त्म हो गई है, इस वजह से ये अभी इस्तेमाल नहीं होता। बेहतरीन तरीके से अभी भी वो ईंट का वर्क हुआ है, ईंट लगी हुई है इसी सरोवर में भी। ये देखें वो एरिया देखें, तो यहाँ पर ये देखें ये काम हुआ हुआ, तो सिर्फ सीढ़ियाँ स्टेप बने हुए हैं नीचे आने के लिए उस सरोवर पर। यहाँ पर थोड़ा ये अभी भी ईंट का वर्क अभी मौजूद है, ईंट का वर्क अभी भी इधर जो है वो नज़र आता है। कितनी प्यारे तरीके से ईंट बनाई गई है। मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि थोवा खालसा ईंट के हिसाब से बहुत मशहूर था। सोनार बहुत थे यहाँ के, बहुत मशहूर थे, बहुत खालस सोना हुआ करता था यहाँ पर। और इसी वजह से यहाँ पर जो है पार्टीशन में सबसे पहला जो है अटैक इधर हुआ है कि यहाँ पर अमीर सिख रहते थे, उन्हें लूटने के लिए
कुछ बाहर से लोग आए थे, लोकल लोगों ने तो इतना नहीं किया, लेकिन बाहर से आए हुए लोगों ने शरारत की ताकि वो लूटना चाहते थे। ये बहुत अमीर लोग थे, सोना होता था इनके पास और बड़ा खाला सोना था, ठीक है। इसके अलावा ईंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ब्रिक मेकिंग में ये बहुत आगे थे और इनकी ब्रिक पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाती थी, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में और कोहटा में तो बहुत ही इस्तेमाल होती थी। और कितनी ये इसमें काम हुआ है, नज़र आता है इनकी कितनी खूबसूरत तरीके से ये ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ये देखिए, ये गुरुद्वारे का लॉन, ये सारा एरिया गुरुद्वारे का लॉन है। ये सारा गुरुद्वारा, ये सरोवर, ऊपर गुरुद्वारा, ये सारा एरिया गुरुद्वारे का, ये सारी एरिया। अभी तक ये ज़मीन किसी को लाट नहीं हुई, ये अभी तक भी ये ज़मीन औकाफ के पास ही है और इसको आम के मुख्तलिफ तरीक़ों से ठेके देते हैं। ये आम लगे हुए, आम के पेड़, ये एक और वेल है जो दाने नहाने के लिए और अपने कपड़ों के लिए या अपनी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसका भी कुछ पानी जो है ना ड्रेन होकर सरोवर में जाता था। एक ये वेल है और एक दूसरा वेल है जो उस दौर का अभी तक अपनी ओरिजिनल शेप में मौजूद है। ये पता नहीं चीज़ केड़ी है, लेकिन एक निशान मौजूद है गुरुद्वारे पर ही लगा था। और बदकिस्मती नाल एक गुरुद्वारे ना पिलर ही है एक, लेकिन बदकिस्मती नाल आज मौजूद नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा इसमें ईंट वर्क देखें कितना खूबसूरत तरीके से ईंटें लगी हुई हैं, बहुत ही मजबूत हैं। इन ईंटों को सीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितनी मंजिल की ये बिल्डिंग जो है ना इन पर बगैर पिलर के, सीमेंटेड पिलर के खड़ी हो सकती है। ये वही कलर जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये वाटर के लिए है। ये वाटर उधर जाना, सरोवर में जाना, सरोवर से ड्रेन होना, ये सारा ड्रेनिंग सिस्टम बड़ा खूबसूरत, बड़ा डेलिकेट ड्रेनिंग सिस्टम बना हुआ था। ये और वेल है अभी तक मौजूद है। ये वेल की है कि इसमें इको भी सुनाई देती है, अपनी साउंड खुद बना सुनता है इसके अंदर बात करने से। बड़ा खूबसूरत से ईंटें लगी हुई हैं, बड़ी प्यारे तरीके से ईंटें लगी हुई हैं, अभी तक ओरिजिनल शेप में मौजूद है। और ये भी इसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता था। इसका पानी ड्रेनेज भी गुरुद्वारे के अंदर इसका पानी भी जाता रहा है, ठीक है। और इसके ये जो आम के बाग लगे हुए हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता रहा है ये पानी, ठीक है। बड़ा खूबसूरत है। और सबसे प्यारा जो वेल इस वक्त गुरुद्वारा थोआ खालसा में मौजूद है वो ये वाला वेल है। ये कुआं गुरुद्वारा थोआ खालसा के अंदर, ठीक है। ये वो कुआं नहीं है जहाँ पर सिख औरतों ने पार्टीशन के टाइम में छलांगें लगाई थी अपनी ऑनर और अपनी लाइफ बचाने के लिए, या तो ये वो दूसरा कुआं गांव में मौजूद है। ये कुआं जो है ये खाली गुरुद्वारे के में ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता था, या आमों को पानी देने के लिए ये वेल का पानी जो है ना ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, ये आपको व्यू था गुरुद्वारा थोआ खालसा का, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा था, बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा था। बदकिस्मती से यही वो जगह थी जहाँ से मार्च 1947 में पहले राइट अडॉप्ट हुए, और यही वो जगह थी जो बेस बनी है पंजाब के डिवीज़न की। 5000 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री की, एक बहुत पुरानी ज़बान की, एक बहुत पुरानी हेरिटेज की, एक बहुत पुरानी एक विरासत की ये डिवीज़न हुई है।
ये पंजाब डिवाइड नहीं हुआ, ये बहुत चीज़ें डिवाइड हो गई हैं पंजाब के साथ। पंजाब की हेरिटेज डिवाइड हुई है, पंजाब की लैंग्वेज डिवाइड हुई है, पंजाब का कल्चर डिवाइड हुआ है। ठीक, ये बदकिस्मती से ये हालात यहाँ पर हुए हैं। फिर इस पंजाब में भी बहुत कुछ हुआ है, उधर भी, और यहाँ पर भी बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, अब मैं जाना चाहता हूँ।